तो हिमाचल में संजौली मस्जिद विवाद मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। हिंदू संगठनों ने फिर से प्रदर्शन कर दिया है, क्योंकि ये सबसे अहम बात कि क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है, जब सब कुछ सामने है कि अवैध तरीके से 3 मंजिलों का निर्माण कर दिया गया था। पहले एक्शन लेने की मांग की गई थी और सरकार कह रही थी सुक्खू सरकार की हम एक्शन लेंगे, तो फिर आखिर क्यों अभी तक एक्शन नहीं लिया गया? अवैध मस्जिद पर हिंदू संगठनों में नाराजगी है, सड़कों पर उतरकर मार्च किया जा रहा है, धरना प्रदर्शन किस तरह से हो रहा है उसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस तरह से ये अवैध तरीके से निर्माण होता रहा और प्रशासन क्या कर रहा था, किसने इजाजत दी थी, और जब ये बन रहा था क्या उस वक्त भी कोई मॉनिटरिंग नहीं की गई कि कहां से इजाजत मिली, कि किसने ये कहा कि 3 मंजिलों का निर्माण करा दिया जाएगा? और अब इसी पर एक्शन की मांग करने के लिए धरना प्रदर्शन हिंदू संगठनों की ओर से आज जो है उसके ऊपर मस्जिद बना दी गई है और उस मस्जिद को अवैध रूप से बनाया गया है। तो आज लोग जो है उसको हटाने की मांग लेकर के यहाँ खड़े हुए हैं और निश्चित तौर पर अगर सरकार और प्रशासन इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं तो आने वाले समय में मंडी में बड़ा आंदोलन किया जाएगा और निश्चित तौर से उस अवैध ढांचे को हमारे देवस्थान से हटाने का काम किया जाएगा। एक चीज जानना चाहेंगे, आप कह रहे हैं कि जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसमें इसका जिक्र है कि जो ये जमीन है पहले देवस्थान की थी। फिलहाल अड़चन किस बात को लेकर आ रही है? फिर देखिए, प्रशासन जो है और सरकार में विल पावर नहीं है। सरकार और प्रशासन जो इसको करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि आज जो सरकार यहाँ बैठी है वो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास रखती है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है पूरे देश भर में, और आज तक का जो कांग्रेस का इतिहास रहा है उसमें स्पष्ट रूप से ये दिखता है कि वो मुसलमानों को तुष्ट करने के लिए, उनकी तुष्टीकरण के लिए जो है हर काम करती है और हिंदुओं को प्रताड़ित करने का काम करती है। तो कहीं ना कहीं उसी एजेंडे के तहत जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार भी इस काम को कर रही है और हमारे देवस्थान को, जिसके ऊपर अवैध रूप से कब्जा किया गया, हमारे मंदिर को हटा करके वहाँ अवैध मस्जिद बनाई गई है, उसको जो है संरक्षण देने का काम आज सरकार कर रही है। अगर इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ तो क्या आने वाले दिनों में हिंदू ग्रुप्स है वो कोई बड़ा एजिटेशन करेंगे? नहीं, निश्चित तौर पे ये हमारा देवस्थान है। छोटी काशी जो है हमारे लिए एक आस्था का केंद्र है, बाबा भूतनाथ की नगरी है, पंचवक्त्र महादेव की नगरी है, और यहाँ पर इस प्रकार का कोई भी अवैध ढांचा जो हमारे देवस्थान पर बनाया होगा वो स्वीकार्य नहीं होगा। और अगर सरकार और प्रशासन इसको नहीं हटाता है तो हिंदू समाज अपने आप समर्थ है, वो करेगा इसको हटाने का काम। So these are the visuals here from Mandi, which is also known as the Choti Kashi. So the issue is that the illegal building structure which has been constructed here in the revenue record as claimed by the Hindu groups, it belongs to the Devsthan of the Hindus. But with the passage of time, तो इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हिमाचल की मंडी से, जहां पर अवैध तरीके से निर्माण किया गया मस्जिद का, और इसको लेकर हिंदू संगठनों ने आवाज पहले भी उठाई थी, जिसके बाद नगर निगम आयुक्त ने बीते दिनों अवैध मस्जिद को तोड़ने का आदेश भी दिया था। लेकिन मस्जिद समिति की तरफ से मस्जिद नहीं तोड़ी गई और इसी के चलते जो हिंदू संगठन है एक बार फिर से सड़कों पर उतरे हैं और मांग कर रहे हैं कि जब यह आदेश दिया जा चुका है तो फिर मस्जिद क्यों नहीं तोड़ी जा रही है? आखिर वो जो अवैध निर्माण किया गया था वो अवैध है तो इसको क्यों नहीं गिराया जा रहा है? और इसी मांग को लेकर के हिंदू संगठन एक बार फिर से लामबंद है। हिंदू संगठनों ने एक बार फिर से धरना प्रदर्शन किया है। अब मस्जिद तोड़ने में आनाकानी की जा रही है, ये बिल्कुल क्लियर है, लेकिन यहाँ पर हिंदू संगठन साफ तौर पर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं चलेगा। वो बड़े धरने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब अहम सवाल ये है कि आखिर प्रशासन क्यों नहीं एक बड़ा एक्शन इसमें लेता है, सरकार क्यों नहीं बड़ा एक्शन लेती है, और नगर आयुक्त की क्यों नहीं सुनी जा रही? समय से उठा रहे हैं इलीगल बिल्डिंग का जो ये मामला है, फिलहाल मामला क्या है और किस तरह से आप अपना प्रदर्शन वो कर रहे हैं? देखिए, जो जेल रोड में अब मस्जिद का अवैध निर्माण हुआ है उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें 45 वर्ग मीटर मस्जिद है और 154.78 स्क्वायर मीटर का हमारा देवस्थान है, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में गड़बड़ करके उनके कब्जे में दे दिया। हमारा अभी भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में देवस्थान है, उन्होंने उस हिस्से पे भी निर्माण कर दिया है। हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि उस हिस्से का गिराया जाए और हमारा देवस्थान का हिस्सा हमें दिया जाए। हम मंडी छोटी काशी है, यहाँ 80 शिवालय है, हम 81 बनाएंगे, 81वां शिवालय हम वहाँ बनाएंगे। और दूसरी बात, जो भी आंदोलन में सम्मिलित हो रहे हैं, सरकार उनका मोबाइल सीधा जब्त कर रही है, जैसे मेरा कर लिया, उससे आधार इनेबल्ड OTP का जो होता है, सारी लाइफ उसी पे डिपेंड है।
So these are the visuals here from the Mandi town.